नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना। चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। कार्यकर्ताओं पर फर्जी मुकदमे को लेकर बोले राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी संजीव तोमर, किया बड़ा ऐलान, जल्द होगा धरना प्रदर्शन। लक्सर पहुंचे भारतीय किसान यूनियन तोमर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी संजीव तोमर ने कार्यकर्ताओं पर फर्जी मुकदमे को लेकर ARTO कार्यालय रुड़की पर बहुत जल्द करेंगे धरना प्रदर्शन। आपको बता दें, भारतीय किसान यूनियन तोमर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी संजीव तोमर ने आज लक्सर एक निजी गेस्ट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता कर कहा, पिछले माह 6 अगस्त को ARTO रुड़की कार्यालय पर धरना प्रदर्शन में भारतीय किसान यूनियन तोमर के राष्ट्रीय सचिव व प्रदेश अध्यक्ष सहित 14 लोगों पर नामजद मुकदमे दर्ज कराए गए थे, जिसमें लगभग 80 अज्ञात कार्यकर्ताओं के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें पुलिस द्वारा भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों पर डकैती जैसी संगीन धाराओं में मुकदमा लगाकर जेल भेज दिया गया था। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी संजीव तोमर ने हरिद्वार के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की तारीफ करते हुए कहा कि जिन पदाधिकारियों पर फर्जी तरीके से डकैती की संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था, वह पुलिस कप्तान द्वारा जांच कर हटा दी गई है। इसके लिए पुलिस कप्तान बधाई के पात्र हैं, क्योंकि उन्होंने निष्पक्ष जांच की है। राष्ट्रीय अध्यक्ष तोमर ने कहा, अगर जल्द ही सरकार भारतीय किसान यूनियन तोमर के पदाधिकारियों पर किए गए फर्जी मुकदमों को वापस नहीं लेती तो जल्द ही संगठन ARTO ऑफिस रुड़की पर एक महापंचायत कर धरना देगा और ARTO परिसर में तंबू लगाकर भारतीय किसान यूनियन तोमर के कार्यकर्ता रात दिन रुड़की ARTO कार्यालय पर ही रहेंगे। किसान यूनियन तोमर का 6 अगस्त में एक ARTO ऑफिस पर धरना प्रदर्शन था भ्रष्टाचारी को लेकर के, और वहां पर शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन भी हुआ। और जो कुछ हल्का धक्का मुक्की हुई, मैं एक राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते संगठन का उस चीज़ का खेद भी प्रकट करता हूं, जो हल्का धक्का मुक्की हुई और थोड़ा कुछ लोगों ने हमारे वहाँ अपशब्द हुए, उसका मैं खेद भी प्रकट करता हूँ, क्योंकि धरने प्रदर्शनों में ऐसे तरीके से नहीं होना चाहिए था। लेकिन जिस तरीके से ARTO मैडम ने और जो नेगी जी थे, उन्होंने फर्जी मुकदमा हमारे लोगों पर लिखवाया कि उन किसान यूनियन तोमर के पदाधिकारियों ने वहाँ तोड़फोड़ की और डकैती भी डाली, तो इस तरह की वहाँ कोई घटना नहीं हुई, जिसकी हमारे पास वीडियो क्लिप भी है कि धरने के बाद मीडिया ने जब मैडम की बाइट ली तो उन्होंने ना तो किसी तोड़फोड़ का जिक्र करा और ना ही किसी डकैती का जिक्र करा। और वहाँ पर जो नेगी जी बैठे हैं उनके हाथ में घड़ी भी बंधी हुई है और अंगूठी भी है, यानी कि सरासर एक षड्यंत्र रचा गया। जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाना चाह रहे थे भारतीय किसान यूनियन तोमर के लोग, उनकी आवाज़ को दबाने का काम करने का प्रयास किया गया, फर्जी मुकदमा लिखवाया गया और हमारे लोगों को 5 लोगों को जेल में डाल दिया गया। उस चीज़ को लेकर के आज यहाँ प्रेस वार्ता हुई है। हालांकि जो हरिद्वार के कप्तान हैं वो बधाई के पात्र हैं, उन्होंने सही जाँच कराकर तत्काल प्रभाव से धारा हटवाने का काम भी किया है। इस चीज़ का हम भारतीय किसान यूनियन तोमर उसका धन्यवाद भी करता है। और आज हमारा जो आज विशेष जो प्रेस वार्ता हम लोग कर रहे हैं, ये निर्णय बताने के लिए करा गया है कि जो पिछले 1 महीने से लगातार हमारे खिलाफ अखबारों में छप रहा है कि भारतीय किसान यूनियन तोमर के लोगों ने वहाँ डकैती करी, तोड़फोड़ करी, ऐसा वहाँ पर कुछ नहीं हुआ। और आने वाले समय बहुत जल्दी भारतीय किसान यूनियन तोमर महापंचायत करेगा रुड़की ARTO ऑफिस पर भ्रष्टाचारी को लेकर के, जिसमें हमारी मुख्य मांग होगी भाई जो TTO अनिल नेगी और जो हमारी ARTO मैडम हैं, उन्होंने वहाँ पर जो फर्जी मुकदमा लिखवाया उसमें हम उनके निलंबन की मांग करेंगे और उनकी संपत्ति की CBI जांच कराने का भी काम करेंगे। और वहाँ पर किसान अपने ट्रैक्टर ट्रॉली से पहुँचेंगे और जब तक धरना प्रदर्शन चलेगा वहाँ, जब तक हमारा समाधान न हो जाए, और वहीं पर भट्टी भी चढ़ेगी और वहीं सब लोग खाना भी खाएंगे, वहीं पकाएंगे। आज अहम मुद्दा ये था कि हम जल्दी वहाँ पर एक महापंचायत का आयोजन करना चाह रहे हैं। अगर मैडम के दिमाग में ये बात है कि फर्जी मुकदमा लिखाकर हमारे लोगों की या किसानों की आवाज़ दबाने का काम करा जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि भारत देश एक कृषि प्रधान देश है और तोमर यूनियन हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ रही है और रहेगी। और जहाँ भी हमें पता लगेगा भ्रष्टाचारी और जहाँ भी किसानों की आवाज़ को दबाने का काम किया जाएगा, महासंगठन तत्काल प्रभाव से धरना प्रदर्शन करने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेगा। जल्दी एक महापंचायत का आयोजन किया जाएगा और तब तक नहीं उठेंगे। अध्यक्ष जी ने जैसे बताया कि उनकी CBI की संपत्ति की जांच होगी, CBI द्वारा जांच चौहान की और नेगी की संपत्ति की भी होगी, सिर्फ मैडम की नहीं। ये इन्होंने जो वहाँ पे ये डकैती करते हैं रोज, इन्होंने तो हमारे पे लगा दिया किसानों पे, आंदोलन करने वालों पे, कि हमने वहाँ पे डकैती के उससे गए थे।
अगर हम डकैती के उससे जाते और डकैती के उससे हम LIU को सूचना दे के जा रहे, अगर हम डकैती कर रहे थे तो वहाँ पे प्रशासन क्या कर रहा था, हमें वहाँ पे क्यों नहीं बिठाया गया उसी टाइम पे? आप ये तो बताइए कि हमारे मतलब ये चलो हम थे या और भी थे संगठन थे, वहाँ पे हमने अंदर जाके, आप ये ना समझे कि हमारे कोई टूटने वाला है या कुछ भी है, कोई ऐसा है, और मजबूती मिली है संगठन को। वहाँ पे भी हमने संगठन के लिए ही काम किया है। बहुत से लोग हमारे जैसे हम फंसे हैं, ऐसे बहुत वैसे भी फंसे गए हैं वहाँ पे, वो भी मिले। हमें यहाँ पर ऐसा धरना करना है, मैं पहले ही बोल के आया था उस दिन कि यहाँ पे ऐसा धरना होगा कि रुड़की में कभी नहीं हुआ होगा। इन्हें ARTO सबसे भ्रष्ट महकमा है, जब तक नहीं उठेंगे इनकी संपत्ति और इनके रिश्तेदारों की, ये अपने नाम नहीं कोई भी संपत्ति ले रहे, किसानों को लूट के ये अपने नाम कोई नहीं संपत्ति ले रहा, ये इन्होंने अपने रिश्तेदार सामने रख रखे हैं जिन्हें ये सामने ना लाके और वो पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसलिए वहाँ पे महापंचायत होगी जल्दी, आपको जैसे भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अभी आपको बताया, आपको सूचना दे दी जाएगी। और पूरे तन मन धन से हमेशा संगठन के थे, संगठन के और संगठन के रहेंगे। किसी भी किसान भाइयों को अगर आगे भी परेशानी होगी, और अब ये तो 1 महीना था, अगर 6 महीने भी जाना पड़ा तो दोबारा जाने के लिए तैयार है, लेकिन भ्रष्टाचार नहीं सहन करें।